बात है 1893 की। अमेरिका के चिकागो में विश्व धर्म महासभा चल रही थी और इस सभा में दुनिया के बड़े बड़े विद्वान स्पीकर इस मंच पर अपने विचार रख रहे थे। इसी बीच में से एक युवा भारतीय साधारण केसरिया वस्त्रों में इस मंच पर आते हैं। कोई नहीं जानता था ये व्यक्ति कौन है और क्या कहने वाला है। जैसे ही वह अपने दो शब्द बोलते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उसे सुनते ही पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है और यह ताली पूरे 2 मिनट तक बजती रही। और यह साधारण व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी खुद थे। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा तो क्या था उनके इस चंद शब्दों में, जिसे सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनके बोले जाने वाले इन शब्दों से पहले ही जैसे ही वो मंच पर आते हैं तो तभी से सभा में बैठे उन लोगों ने उनकी एक एनर्जी को फील कर लिया था। उनका एटीट्यूड, उनके चेहरे की चमक देख के ही लोगों को यह एनर्जी फील हो गई थी। इसी एनर्जी को ओरा या फिर आभा मंडल कहते हैं। यही होता है जब किसी व्यक्ति की ओरा या फिर उसकी एनर्जी फील्ड इतनी मजबूत होती है कि वह शब्दों से पहले ही सामने वाले इंसान को फील हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण सिर्फ एक ऐतिहासिक पल नहीं था, बल्कि इस बात का भी उदाहरण था कि हमारी यह इनविजिबल एनर्जी यानी कि हमारा ओरा कैसे यह हमारे आसपास के लोगों को और पूरे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकता है। ओरा यह शब्द आपने सोशल मीडिया में कहीं न कहीं जरूर सुना या देखा होगा, लेकिन असल में यह ओरा होता क्या है? क्या वाकई में हम ओरा को देख सकते हैं और क्या साइंस ओरा को प्रमाणित कर पाता है? चलिए जानते हैं आज का इस वीडियो में। लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनकी वाइब नहीं। आपने यह बात कई बार सुनी होगी, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, जब लोग कहते हैं हमारी वाइब मैच नहीं होती। पर आपने कभी यह सोचा है वाइब असल में है क्या? यह वाइब दरअसल हमारे ओरा की वजह से होती है। वाइब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म है जो कि ओरा से बनी होती है। आपको शायद ओरा शब्द सुनकर थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि यह कोई बड़ी साइंटिफिक या स्पिरिचुअल चीज है, लेकिन हम सब इसे रोजाना जिंदगी में कई बार महसूस करते हैं, कभी जानते हुए या कभी अनजाने में। आपने शायद इसे महसूस किया होगा। आप कोई फंक्शन या इवेंट में गए हो तो वहाँ आपको नजर एक इंसान पर पड़ती है जो आपको वहाँ मौजूद बाकी सारे लोगों से अलग महसूस होता हो। भले ही वह कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, शांत ही बैठा हो, फिर भी आपकी आंखें बार बार उसी इंसान की तरफ खींची चली जाती हो। उसे देखकर आपको एक अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी फील हो, या फिर इससे उल्टा कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर आपको अजीब ही बेचैनी महसूस होने लगती हो। भले ही वह कुछ ना बोले या कुछ ना करे, लेकिन उसे देखते ही हमें एक नेगेटिव एनर्जी फील हो ही जाती है। तो यह सब ओरा की वजह से होता है। उनके ओरा के वजह से ही हमें सबकॉन्शियसली पहले से ही उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह है, हमें किसी का ओरा महसूस करने के लिए हमें किसी के पास खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। हम फोन पर बातचीत के जरिए, टेलीविजन पर देखते हुए या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए भी किसी का ऑरा महसूस कर सकते हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है एथलीट्स और क्रिकेटर्स। खेल के दौरान सिर्फ उनकी फिजिकल स्किल्स ही उन्हें खास नहीं बनाती, बल्कि उनके भीतर कुछ और होता है, एक ऐसी एनर्जी जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। जब वे मैदान पर उतरते हैं तो उनके साथ एक जबरदस्त ऑरा आता है जो कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और फोकस से भरी ऊर्जा लेकर आता है, और उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली को ले लीजिए। जब कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा स्टेडियम उनकी ओर खींचा चला जाता है। उनके चेहरे पर झलकता सेल्फ कॉन्फिडेंस और पैशन सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि अपोजिंग टीम को भी महसूस होता है। और यह सिर्फ उनकी स्किल की वजह से नहीं बल्कि ऑरा की वजह से होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चाहे वह एक क्रूशल फ्री किक हो या लास्ट मिनट गोल, उस वक्त स्टेडियम में हमें रोनाल्डो की प्रेजेंस पूरी तरह से महसूस होती है। और इस ओरा को ऑडियंस, कमेंटेटर, साथ ही अपोजिंग टीम भी महसूस कर सकती है। और यह सिर्फ कोई संयोग नहीं है बल्कि कुछ रिसर्च से पता चला है कि जब एथलीट्स अपने चरम प्रदर्शन पर होते हैं तो उनके शरीर से बायोफोटॉन्स यानी कि हमारे बॉडी सेल्स से निकलने वाले छोटे छोटे प्रकाश का कण अधिक मात्रा में इमिट होते हैं। और शायद यही ऊर्जा ओरा है जिसे हम अनुभव करते हैं, जो सिर्फ उनके खेल को ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे माहौल को ऊंचाई पर ले जाते हैं।
ये तो हुई हमारे ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, लेकिन क्या विज्ञान इस बात को मानता है? क्या विज्ञान ऑरा को प्रमाणित कर पाता है? तो देखिए, साइंस कई बार कहा है कि हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं है, बल्कि हम एनर्जी से बने हुए हैं और ये एनर्जी एक खास गति से वाइब्रेट करती रहती है। यह वाइब्रेशन एनर्जी हमारे चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। हमारे शरीर की सभी एक्टिविटी जैसे श्वसन, पाचन, नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन, इन सब से मिलके एक इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज बनाती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या EMF कहा जाता है। हमारे बॉडी के चारों ओर लगभग 4 से 5 फुट फैला हुआ होता है और इसी को हम ऑरा कहते हैं। यह ऑरा हमारे आसपास के पर्यावरणीय बलों के साथ लगातार कम्युनिकेट करता रहता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यह ऑरा सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पौधे, जानवरों और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु के पास भी होता है। और इस ऑरा के कुछ प्राइमरी कलर्स भी होते हैं जो व्यक्ति और चीजों की अलग अलग सिचुएशन को दर्शाते हैं। ऑरा के ये कलर व्यक्ति के फिजिकल और इमोशन हेल्थ के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि जिन लोगों के विचार पॉजिटिव और खुशी से भरे हो, उनका ऑरा बड़ा और चमकदार होता है, जबकि दुखी और नेगेटिव विचार वाले लोगों का ऑरा छोटा और फीका होता है। लेकिन क्या हम अपने इस ऑरा को देख भी सकते हैं? तो इसी के चलते साल 1939 में रशियन साइंटिस्ट सेमी किरलियन ने अपनी वाइफ वेलेंट के साथ किरलियन फोटोग्राफी की खोज की। इस फोटोग्राफी की टेक्निक की मदद से किसी भी वस्तु की चारों ओर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज को कैप्चर किया जा सकता था। दरअसल किरलियन फोटोग्राफी में किसी व्यक्ति की उंगलियां या शरीर के अंगों को एक फोटो प्लेट पर रखा जाता है और जब हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति की ऊर्जा की एक लाइट इमेज बनती है। यह ऊर्जा दरअसल आपके शरीर से निकलने वाले बायोफोटॉन्स की होती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस तकनीक को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। उनके हिसाब से ऑरा दिखना ब्रेन की कमजोरी माना जाता है। लेकिन ऐसा है तो किरलियंस फोटोग्राफी के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स के आसपास दिखते हैं वह क्या है? क्या वह एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है या फिर वह कोई और साइंटिफिक फिनोमेन का परिणाम है? यह बात साइंस अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के परे एक और चीज है जो इन सभी अनदेखी ऊर्जा को प्रमाणित कर पाती है, जो हमारे अस्तित्व के गहरे परत को छूती है, और वह चीज है स्पिरिचुअलिटी। ऑरा का कंसेप्ट हमारे ईस्टर्न फिलोसफी में गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑरा का उल्लेख हमें वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में इसे अक्सर प्राण या जीवन शक्ति के रूप में रेफर किया जाता है और ताओइज्म और किंगोंग जैसी चीनी परंपराएं भी ऐसे ही फील्ड को पहचानती है, जिसे की के रूप में जाना जाता है। हिंदू और बौद्ध धर्मों में ऑरा को 7 चक्रों में जोड़ा गया है, जिसके मुताबिक हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जो हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। दरअसल हमारे शरीर की जो पूरी ऊर्जा होती है वह इन्हीं 7 चक्रों की चैनल से पूरे शरीर में यात्रा करती है और इन्हीं चैनल्स को हम नाड़ियाँ कहते हैं। और ऐसी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है। यह सभी नाड़ियाँ एक स्पेसिफिक केंद्रों पर जाकर मिलती है और जहाँ कहीं भी यह मिलती है वह केंद्र हमारे चक्र है। यह 7 चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं और जब यह संतुलित होते हैं तो हमारा ऑरा भी क्लीन और बैलेंस्ड होता है। तो इन चक्रों में से सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र आपकी सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व का आधार है। यह आपके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप जमीन से जुड़े हुए महसूस करते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ें उसे मजबूती देती है, वैसे ही यह चक्र आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, जिसे सकरल चक्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपकी इमोशनल और क्रिएटिव ऊर्जा का संतुलन होता है। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर फ्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। यह आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है और यह हमारे पेट के पास स्थित होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र। यह चक्र प्रेम और करुणा से जुड़ा है और यह आपके हृदय के पास स्थित होता है। फिर होता है विशुद्ध चक्र, यानी कि थ्रोट चक्र। यह चक्र आपके एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का सेंटर होता है। यह आपके गले के पास स्थित होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे इंटू और विडजम का प्रतीक है और यह माथे के बीच में स्थित होता है। सातवां और आखिरी चक्र होता है सहस्त्रा, यानी कि क्राउन चक्र। यह चक्र हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन और अवेयरनेस को दर्शाता है और यह हमारे माथे के ऊपर स्थित होता है।
जब यह सभी चक्र संतुलित होते हैं तो हमारी ऊर्जा या फिर कहे कि हमारा ऑरा बैलेंस्ड रहता है। और जब कभी भी इन चक्रों का संतुलन बिगड़ने लगता है तब हमारा ऑरा धुंधला और कमजोर हो जाता है। अब जैसे ही हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं वैसे ही हमारा ऑरा में भी 7 लेयर्स होते हैं। हालांकि दोनों के बारे में अक्सर अलग अलग चर्चा की जाती है, लेकिन उनके बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि हमारे चक्र वो सेंटर है जहां ऑरा फिजिकल बॉडी से जुड़ती है और प्रत्येक चक्र ऑरा की एक खास लेयर से मेल खाता है। ऑरा की इन लेयर्स में सबसे पहली लेयर्स होती है फिजिकल लेयर, जो आपकी शारीरिक सेहत से जुड़ी होती है और यह आपकी स्किन के पास स्थित होती है। दूसरी लेयर होती है इमोशनल लेयर, जो आपकी इमोशन को दर्शाती है। जब आप खुशी और तनाव में होते हैं तो यह लेयर बदलती है। तीसरी लेयर है मेंटल लेयर, जो आपकी सोच और विश्वासों को दर्शाती है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को दिखाती है। चौथी लेयर है एस्ट्रल लेयर, जो आपकी प्रेम और करुणा से जुड़ी होती है। पांचवी लेयर है एथेरिक लेयर, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ का रिएक्शन होती है। छठी लेयर होती है सेलेटिन लेयर, जो आपकी आत्मा और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ी होती है।